Good morning, students. Welcome to the class for English grammar. Students, in the series of revision, today I am going to revise chapter first, the sentence of English grammar. So let's start with the title of the chapter, the sentence. The sentence. What is sentence? The first question is what is sentence? Sentence क्या होता है? हिंदी में आप सभी जानते हैं सेंटेंस को क्या कहते हैं? वाक्य. एक वाक्य को ही सेंटेंस बोला जाता है. चलो लेट्स टेक अ एग्जांपल. एक एग्जांपल लेता हूं मैं. मैट ऑन अ सैट कैट एंड फुल स्टॉप. Just read this sentence. Read this sentence. Mat on a sat cat. If there is any meaning of this sentence, क्या इस सेंटेंस का कोई मीनिंग निकल रहा है? I think no. नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस सेंटेंस का कोई मीनिंग आप निकाल पा रहे हो कि मैट ऑन अ सैट कैट. कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. चलिए इसी सेंटेंस को मैं अब ये लिखता हूं. अ कैट सैट ऑन अ मैट. अब मैंने ये लिखा अ कैट सैट ऑन अ मैट. एक बिल्ली मैट पर बैठी हुई थी. इज दिस करेक्ट? क्या अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ? यस, क्योंकि इस सेंटेंस का अब कोई मीनिंग निकल रहा है. इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और कुछ अदर वर्ड्स, यानी कि इसको क्लियर करने के लिए और भी वर्ड्स है. तो अब इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकल रहा है. तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, जबकि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. चलिए, तो व्हाट इज द डेफिनेशन? अब ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया? चलो अब हम चलते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन पे. सेंटेंस क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो सेंटेंस की डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे अ मीनिंगफुल सेंस. ठीक है ना? शब्दों का वो समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें एक मीनिंगफुल सेंस देता है, यानी कि एक अर्थपूर्ण भाव देता है. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब सेंटेंस को कहा जाए तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ शब्दों का समूह सेंटेंस होता है. ये चीज पूरी तरीके से करेक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हमने यहां भी लिखे. देखो यहां भी मैंने एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया था. ये अलग अलग वर्ड्स थे, एक वर्ड, दो वर्ड, ये अलग अलग वर्ड थे, इनका एक ग्रुप बनाया. तो क्या ग्रुप बनने से क्या सेंटेंस थोड़ी बन गया? सेंटेंस तब बनता है जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम प्रॉपर अरेंज करते हैं एक सही मैनर में, और अरेंज करने के बाद जब वो एक मीनिंगफुल सेंस देता है, तब हम उसको कहते हैं कि दैट इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, कि अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस बना. क्लियर है? तो सेंटेंस तभी हम कहते हैं जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपस में जुड़ के एक मीनिंगफुल सेंस भी देते हैं. जब हम उस वाक्य को कहते हैं तो सामने वाले को समझ भी आता है. तो सिंपल सी आप कम्युनिकेशन भी अगर समझे कि अगर मैं कुछ बात कह रहा हूं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब मेरे वाक्य पूरे नहीं है और हमारा कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो रहा है. अगर मैं कुछ भी कहूं आपसे और आपको वो बात समझ आ गई, तो इसका मतलब हमारी बात कंप्लीट है और वो सेंटेंस मेरा कंप्लीट है. ओके, नाउ ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस की डेफिनेशन, और एक एग्जांपल से आपने समझ भी लिया कि सेंटेंस कैसे कहते हैं. चलिए नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस. अब हम सेंटेंस को डिवाइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन टू पार्ट्स. चलिए अभी आपके 7th क्लास के अकॉर्डिंग अभी वो पूरा सिलेबस अभी ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, बट मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करा दे रहा हूँ, बाकी इसको पढ़ेंगे आप बाद में. तो सेंटेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लासिफाइड इनटू टू. सेंटेंस बेस्ड ऑन मीनिंग, और दूसरा होता है सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. ठीक है? सेंटेंसेस बेस्ड ऑन मीनिंग एंड सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ये दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. और बेस्ड ऑन मीनिंग के बेस्ड पर there are 5 kinds of sentence such as assertive,
इंटेरोगेटिव, imperative, exclamatory and optative. ठीक है ना? These are 5 kinds of sentences based on meaning. अर्थ के आधार पर ये 5 सेंटेंस होते हैं. एंड देन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के बेस्ड पर हम सेंटेंस को क्लासिफाइड करते हैं. स्ट्रक्चर क्या होता है? संरचना, यानी कि वो सेंटेंस किस तरीके से बना हुआ है, बनने के तरीके से और ये अर्थ के तरीके से. तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में होते हैं 3 टाइप्स: सिंपल सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो ये तो क्लासिफिकेशन हुआ सेंटेंस का. सेंटेंस को अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्लासिफाइड करते हैं तो 2 ग्रुप्स में: सेंटेंसेस बेस्ड ऑन मीनिंग, दीज आर 5 टाइप्स, एंड सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, दीज 3 काइंड्स. ये 3 तरीके स्ट्रक्चर के और ये 5 मीनिंग के. बट ये स्ट्रक्चर वाला, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर वाला मैंने अभी आपको बता दिया है, बट ये आपके सिलेबस में बाद में आएगा. जो आपके फर्दर चैप्टर्स आएंगे वहाँ पर हम सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, क्लॉजेज जब आप पढ़ोगे तब ये टॉपिक पढ़ेंगे. अभी के लिए ये टॉपिक आपके पास नहीं है. ठीक है ना, तो अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे ये वाला पार्ट. चलिए अब हम बात करते हैं इन सेंटेंसेस की. तो थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस. व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इट इज ओनली अ स्टेटमेंट, it is only a statement that tells us something. ठीक है ना, तो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है जो हमें कुछ बताता है. और असर्टिव के 2 काइंड हो सकते हैं. असर्टिव को भी हम अलग अलग कर सकते हैं. असर्टिव को यानी कि एफर्मेटिव एंड नेगेटिव. तो अफर्मेटिव सेंटेंस को भी 2 पार्ट्स में हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट. पॉजिटिव जिसमें नॉट नहीं होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट जिसमें कि नॉट का यूज किया जा रहा होगा. यानी कि किसी एक सेंटेंस अफर्मेटिव जिसमें किसी बात को बताया जा रहा है, नेगेटिव है जिसमें किसी चीज के लिए मना किया जा रहा है आपसे, वो नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा. देन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इन विच यू आस्क क्वेश्चन. यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आस्क क्वेश्चन, जिसमें आप किसी से सवाल करते हो. तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी अगर हम कहें तो इसके भी 2 टाइप होते हैं: डबल इंटेरोगेटिव और सिंगल इंटेरोगेटिव. डबल इंटेरोगेटिव एंड सिंगल इंटेरोगेटिव. डबल इंटेरोगेटिव वो जो आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, और सिंगल इंटेरोगेटिव वो जो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. देन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. तो ये चीज हमें क्लियर हो जाती है. देन इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस कौन से? सेंटेंस दैट सजेस्ट अस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ऑफर, प्रपोज. जो भी सेंटेंस हमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट ये चीज़ें सजेस्ट करते हैं वो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस. और इंपरेटिव सेंटेंस की बहुत अच्छी आइडेंटिफिकेशन है, बहुत अच्छी पहचान है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस मोस्टली स्टार्ट फ्रॉम द मेन वर्ब. कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो मोस्टली आपके मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं. जैसे सपोज सिट डाउन, तो हमने इस सेंटेंस को कहाँ से स्टार्ट किया? सिट डाउन. ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गो एंड फेच द वाटर. जाओ और पानी लेके आओ. तो ये क्या सेंटेंस है? गो एंड फेच द वाटर. तो ये सारे के सारे हमने मेन वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं, एक इंपरेटिव सेंटेंस है. देन कम्स द एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? एक सडन फीलिंग, अचानक से कोई एकदम से फीलिंग या कोई इमोशन, अचानक से कोई इमोशंस निकल के आते हैं, तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. जैसे कि अचानक से आप कहीं टकरा गए, तो टकराते ही कोई वर्ड हमारे मुंह से निकलता है, जैसे ओह, आउच,
ऐसा कुछ कहते हैं। तो ये वर्ड्स क्या हैं, इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। और जब हम ऐसा सेंटेंस कहते हैं, अरे वाह कितनी अच्छी बिल्डिंग है, तो हमने क्या किया, एक एक्सक्लेम्ड किया, सरप्राइज दिखाया है, आश्चर्य दिखाया कि अरे कितना अच्छा है। तो इस टाइप के सेंटेंस जिसमें हमें इंटरजेक्शन वर्ड से स्टार्टिंग होती है और जहां पर हमें एक सडन फीलिंग और इमोशन शो होता है, वो सेंटेंस होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देन कम्स द ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से है, ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें ब्लेसिंग, विश, प्रे एक्सेट्रा, ये चीजें जो शो करते हैं सेंटेंस, ब्लेसिंग, विश, प्रे, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे। तो क्या है, एक प्रे कर रहे हो आप किसी लिए, ब्लेस कर रहे हो, आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, आप किसी के लिए आप विश कर रहे हो। जैसे मॉर्निंग में आते ही स्कूल में आप विश करते हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, तो ये क्या कर रहे हो, आप उनको विश करते हो। तो ये गुड मॉर्निंग वर्ड भी किस में आएगा, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। गुड मॉर्निंग एक पूरा सेंटेंस है और किस में आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 5 काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। और शॉर्ट में हमने इसको एक बार रिवाइज भी कर लिया है, ठीक है। बाकी आपको मैम ने ये पढ़ाया है पहले, उसके वो वाले वीडियो भी आप पहले से अच्छे से देख लेना एक बार, फिर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए सेंटेंस, तो सेंटेंस में अभी ये टॉपिक हमारा कल भी चलेगा, तो आज के लिए इस टॉपिक में मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने के बाद अब दूसरा आता है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स, तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट, ठीक है ना। और सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, अबाउट whom we are talking, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, जिसके हम बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट वाला पार्ट कौन सा होगा, जो भी हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में वो होगा पार्ट हमारा प्रेडिकेट, ठीक है ना। तो प्रेडिकेट में हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं, व्हाट इज टॉकिंग, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में वो पार्ट है हमारा प्रेडिकेट, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो पार्ट है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे और सब्जेक्ट के बारे में हमने क्या कहा, वो ये कहा। जैसे सपोज टेक एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ, वी प्लेड अ हॉकी मैच लास्ट इवनिंग। चलिए, तो इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालते हैं। वैसे एक बहुत सिंपल सी चीज भी है सब्जेक्ट प्रेडिकेट निकालने के लिए, आप सब्जेक्ट का पार्ट हटा के बाद का जो भी पार्ट रह जाता है वो पूरा प्रेडिकेट का होता है। जैसे वी यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब कहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्लेड, तो इसके अलावा जो भी ये पूरा पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट आपका प्रेडिकेट है। और वी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा वी प्लेड अ हॉकी मैच लास्ट इवनिंग, कि पिछली शाम हमने हॉकी मैच खेला था। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, हमारे बारे में बात हो रही है, हमने खेला था। और वी के बारे में क्या कहा जा रहा है, वी के बारे में ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने, वी ने कल शाम को मैच खेला था। तो जो बात कही गई है वी के बारे में, ये पूरा पार्ट आपका प्रेडिकेट, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो वी यानी कि आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट है। और इस चीज को, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर नोट में आप समझ सकते हो,
टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, आस्क हु और व्हाट फ्रॉम द वर्ब। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, आस्क हु और व्हाट फ्रॉम द वर्ब। वर्ब से सवाल करना है आपको, जो भी वर्ब होगी सेंटेंस में उससे सवाल करिए हु। जब हु से आंसर मिलेगा तब आपको कोई पर्सन मिलेगा सब्जेक्ट में पर्सन होगा, और जब व्हाट से क्वेश्चन करोगे तो सब्जेक्ट में आपको थिंग मिलेगा, कोई वस्तु होगी सब्जेक्ट में, तब व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं पूछूं वी प्लेड अ हॉकी मैच लास्ट इवनिंग, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, प्लेड वर्ब है। अब इस वर्ब से मैंने पूछा क्वेश्चन हु प्लेड, किसने खेला, तो आंसर क्या मिला, हमने खेला, वी। तो वी आपका सब्जेक्ट है और वी कौन है, पर्सन है। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है, हु और व्हाट। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो आज के इस रिवीजन में, आज के रिवीजन पीरियड में हम इतना ही करते हैं सेंटेंस को, कि सेंटेंस के हमने काइंड्स देखे बेस्ड ऑन मीनिंग, देन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। चलिए, तो सेंटेंस का अभी थोड़ा सा पोर्शन रह गया है आपका रिवीजन के लिए, उसमें हम क्या पढ़ना है, हमको फ्रेज एंड क्लॉज, ठीक है ना। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्रेज एंड क्लॉजेस के बारे में बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।